मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय रोलैट एक्ट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझेंगे कि रोलैट एक्ट जो है ये होता क्या है। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 में स्टार्ट हुई, उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सारी कंसंट्रेशन जो थी वो वार पे थी। तो उन्हें एक किस्म का एक डर रहने लगा। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम वार में जो है बिजी रहे और इंडिया में किसी भी किस्म की रिवोल्यूशन जो है जो आज़ादी से रिलेटेड हो वो स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये रिवोल्यूशन को दबाने के लिए जो है वो पास किया गया। यही एक्ट जो है आगे बढ़ के इसका नाम जो है रोलैट एक्ट पड़ा। ठीक है। ये जो रोलैट एक्ट है ये सिडनी रोलैट के नाम पे पड़ा है। ठीक है। एक कमेटी, एक्चुअली में एक कमेटी बनी थी जिसके हेड जो थे सिडनी रोलैट थे। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस एक्ट का नाम पड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस जो हैं वो इस एक्ट से जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। तो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलैट एक्ट। देखिए, द इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इज नोन एज रोलैट एक्ट। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1915 में स्टार्ट हुआ था कि किसी भी किस्म की जो रिवोल्यूशन है वो इंडिया में स्टार्ट ना हो, उस चीज़ को दबाने के लिए जो एक्ट पास हुआ 1950 में, इसी का नाम आगे इसी को एक्सटेंड किया गया, या समझो कि इसी का नाम जो है 1919 में दिया रोलैट एक्ट। Rolette Act was passed to the Imperial Legislative Council on a report of committee headed by Justice Rolette। देखिए, अभी मैंने आपको बताया सिडनी रोलेट के नाम पे पढ़ा है। तो ये जो एक्ट था ये इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ। तो देखिए, आज इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या होता था, जिसे आज हमारे पास अपनी जो है पार्लियामेंट है, इसी तरह उस वक्त भी पार्लियामेंट होती थी जिसको इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कहा जाता था। ठीक है। इसमें मेंबर्स होते थे, इंडियन मेंबर, इंडिया के जो एमपी थे वो भी होते थे इसमें। ठीक है। तो उस वक्त जब ये लॉ पास हुआ था, जो एक्ट जब ये पास हुआ था, तो जो इंडियंस जो थे उन्होंने इसको बहुत अपोज किया था, बट उनकी बात जो है बिल्कुल भी सुनी नहीं गई। इसलिए क्या है, इसलिए इस एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इट गेव द गवर्नमेंट एंड द पुलिस टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। देखिए, इस एक्ट में जो है पुलिस को और गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी दी गई कि अगर आप कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखोगे जो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ हो, तो आप जो है उसको रिप्रेस कर सकते हो, उसको दबा सकते हो। ठीक है। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और साथ में क्या कर सकते हैं, जिस भी बंदे को पकड़ा जाएगा इस एक्टिविटी करते हुए, तो उसको 2 साल के लिए जो जेल में जो है वो उसको मतलब उसको जेल में जो है भेजा जाता था। और विदाउट ट्रायल मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे अगर किसी को सपोज किसी क्रिमिनल केस में पकड़ा जाता है, तो उसे 24 आवर्स, विद इन 24 आवर में उसे जज के पास पेश किया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बेगुनाही जो है उसको मौका दिया जाता है अपनी बेगुनाही जाहिर करने का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक्ट पास किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई भी पकड़ा गया, चाहे वो इनोसेंट हो, कुछ भी हो, तो 2 साल जो है उसको जेल रहना ही है, और 2 साल के बाद उसको मौका दिया जाता था अपनी बेगुनाही साबित करने का। तो यहाँ से आप समझ सकते थे कि ये जो एक्ट था ये कितना जो था हार्श एक्ट था ये इंडियंस के लिए। इंडियन लोगों ने क्या किया, इंडियन पीपल रिएक्टेड इट स्टाउटली अंडर द लीडरशिप ऑफ Mahatma Gandhi। They decided to launch a nationwide satyagraha against the प्रपोज्ड रोलैट एक्ट। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने नेशन वाइड जो है पूरे मुल्क में एक मूवमेंट जो है स्टार्ट की, जिसका नाम जो है सत्याग्रह जो है स्टार्ट की। ठीक है। इस एक्ट के खिलाफ में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, और रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, और बहुत सारी सिटीज़ में जो है पीसफुल रैलीज जो है वो ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है। इस एक्ट के खिलाफ वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, और लोग जो है उन्होंने जो वर्कर्स जो थे जो रेलवे में काम करते थे, उन्होंने भी जो है वो भी स्ट्राइक पे गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं।
देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी ने 4 सितंबर 1920 को है जो है स्टार्ट किया। देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे मुल्क पे इसलिए कब्जा किया है क्योंकि हम जो है उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम उनके हमारे बच्चे जो है उनके स्कूल्स में डाल रहे हैं, हम उनसे फॉरेन गुड्स जो उनके जो चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वजह से जो है, यानी कि हम जब उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं इसीलिए जो अंग्रेज़ जो है वो हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किए हुए हैं। क्योंकि उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिस मूवमेंट का नाम उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा, यानी कि हम अंग्रेज़ों से किसी भी किस्म की कॉपरेशन जो है वो नहीं रखेंगे। और उसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कम्प्लीटली क्या करें, बाइकाट करें इंडिया जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी वगैरह में जो है वो उनमें भर्ती ना हो, पुलिस में। ठीक है, उनमें कम्प्लीटली जो है वो बाइकआउट करे, या स्कूल्स में या फॉरेन गुड्स जो है जो उनसे हम चीज़ें वगैरह लेते हैं तो वो उनसे चीज़ें लेना बंद कर दे। देखिए, नॉन कॉपरेशन का जो मेन एम था वो था अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इससे पहले जो हमने रोलेट एक्ट पढ़ा तो हमने देखा कि वो कितना टफ जो था, वो एक एक्ट था जिसमें इंडियन के साथ कितना जुल्म हुआ। और उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ जो हम आगे पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग, जिसमें बहुत सारे बेगुनाहों को मारा। तो इस बार महात्मा गांधी ने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है इनसे लेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट की, उन्हें इस मूवमेंट को जो है वो बंद करना पड़ा। तो आइए हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ, यानी कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया कि उनको ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको बंद करना पड़ा। तो आइए देखते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन वायलेंस वाज नॉट बीइंग फॉलोड बाय सत्याग्रहीज। तो देखिए, मैंने फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि महात्मा गांधी है जो थे वो नॉन वायलेंस पे जो है वो बिलीव करते थे, यानी कि शोर शराबा या लड़ाई वगैरह पे बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं था। तो जो महात्मा गांधी के साथ इसमें जो शामिल थे तो वो इसको फॉलो नहीं करते थे, यानी कि वो नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते थे। इसलिए ये भी रीज़न रहा कि महात्मा गांधी को एक मूवमेंट जो है वो बंद करनी पड़ी। दूसरी जो वजह थी वो थी द मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। देखिए, ये जो मूवमेंट था बहुत जगह जो है ये मूवमेंट जो है वो लड़ाई में चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, ये जो है एक सिटी का नाम है जो यूपी में, ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद पुलिस। एज गांधी बिकम अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट ही इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ, जब पुलिस ने वहाँ पे जब लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज जो है करना स्टार्ट कर दी। तो लोगों ने भी गुस्से में क्या कर दिया, उन्होंने चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी और बहुत सारी पुलिसमैन जो थे उनको मार डाला। और जब महात्मा गांधी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने जो है इस मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंस से अब वायलेंस में जो है वो टर्न हो गया था। ठीक है, ये भी एक वजह थी। और एक छोटी सी वजह जो थी वो ये भी थी, विद इन द कांग्रेस पार्टी देयर वाज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त थी, जो लार्जेस्ट इंडियन पार्टी जो मानी जाती थी, वहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो चल रही थी। वो क्या थी, लीडर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए, बहुत सारे लीडर्स जो थे सबके अपने अपने ख्याल थे। सम वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, कुछ लोग जो थे वो थक गए थे मास स्ट्रगल से रिलेटेड, यानी कि उनका मानना था कि लोगों को जमा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और वो चाहते थे कि हम इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें। यानी गांधी जी जो है वो कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना है। और उनकी कांग्रेस जो पार्टी जो थी उसमें जो कुछ लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से गांधी जी को क्या करना पड़ा, ऑन 12 मई 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन नेशनल लेवल। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने इस मूवमेंट को जो है नेशनल लेवल पे, पूरे मुल्क पे जो है इसको बंद कर दिया था। आपको क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।